सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए क्या है पेड किडनी डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, जो उन लोगों के बहुत काम आ सकता है जिनको अपना मैच नहीं मिलता। डायबिटीज की किन दवाओं से आंखें खराब होने का खतरा है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए आजकल खूब वायरल हो रहे कैफीन पाउच इस्तेमाल करने के नुकसान क्या हैं। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 40 साल के राकेश ललन टॉप के पुराने व्यूअर हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उनके बड़े भाई को कुछ साल पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई थी, यानी किडनी की बीमारी। लगभग 2 साल उनका डायलिसिस चला। अब उनकी सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने को कहा है। माने किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी उनके बड़े भाई के शरीर में फिट की जाएगी। दिक्कत यह है कि राकेश के परिवार में कोई कंपैटिबल डोनर नहीं है, यानी घर का कोई भी सदस्य राकेश के बड़े भाई को अपनी किडनी नहीं दे सकता, वो मैच नहीं हो रही। समस्या गंभीर है, पर डॉक्टर ने एक ऑप्शन सुझाया है, पेड किडनी डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट का। राकेश चाहते हैं हम ललन टॉप पर पेड किडनी डोनेशन ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें, ताकि और लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे और उनके जैसे लोगों को मदद मिल सके। पेड किडनी डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक बात जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने साल 2024 में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में कुल 13,426 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें से 11,791 जिंदा डोनर्स से हुए थे, वहीं 1,635 मृत डोनर्स से। आपको पता है, एक व्यक्ति अपने अलग अलग अंग डोनेट करके 8 जानें बचा सकता है। ऐसा ट्रांसप्लांट के जरिए होता है, लेकिन मैच ना मिलने की वजह से कई लोग ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते और उनकी जान चली जाती है। ऐसे में पेड किडनी डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट जान बचाने का एक बेहतरीन जरिया है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, पेड किडनी डोनेशन और ट्रांसप्लांट क्या है, क्या ये भारत में लीगल है, ये कैसे किया जाता है और ये किन लोगों के काम आ सकता है। सुनिए। ट्रांसप्लांट 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला लाइव रिलेटेड डोनर, जिसमें लाइव पेशेंट जो आपकी फैमिली का मेंबर है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या सन एंड डॉटर। सेकेंड इज कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट होते हैं जिसमें डिसीज डोनर जो रोड ट्रैक एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो चुके हैं, उनका हम किडनी, लिवर, हार्ट, ऑर्गन रिट्रीव करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट के लिए हमें पेशेंट और रिसिपिएंट एंड डोनर का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उनका HLA-B भी कंपैटिबल होना चाहिए। कईयों बार पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, HLA इनकम्पैटिबल होते हैं, तो हम लाइव रिलेटेड डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। इसका एक उपाय है पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे पेशेंट्स जिनके पास डोनर हैं बट उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है या फिर HLA मैच नहीं कर रहा है, ऐसे में हम पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 डोनर एंड 2 रिसिपिएंट होने चाहिए। A डोनर जो B को डोनेट करेगा रिसिपिएंट को, एंड C डोनर जो D को डोनेट करेगा रिसिपिएंट के लिए। अगर A का B से ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है और C का D से मैच नहीं होता है, बट A का ब्लड ग्रुप D से मैच होता है, तो हम A वाले पेशेंट्स का किडनी D वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं एंड C वाले पेशेंट्स का किडनी हम B पेशेंट्स को दे सकते हैं। पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में लीगल है। ये कई इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होता है। पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट सेंटर पर जाना होगा। वहां अपने डोनर एंड रिसिपिएंट के ब्लड टेस्ट कराने होंगे। अगर वहाँ रिपोर्ट्स में AB इनकम्पैटिबल है और ब्लड ग्रुप टाइटर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ का रजिस्ट्री आपको स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए एक ऑप्शन देगा। अगर सेकेंड डोनर रिसिपिएंट उपलब्ध है, उनका भी ब्लड इनकम्पैटिबल है, तो वो A और D और B और C को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। पेशेंट्स
जिनको लाइफ रिलेटेड किडनी इनकॉम्पेटेबल नहीं मिल पाता है, उनके लिए पेयर किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेशेंट्स घबराए नहीं, डिप्रेस ना हो, अपने नज़दीकी किसी भी ट्रांसप्लांट सेंटर में जाएं, अपने प्राइमरी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें और पेयर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी लें और उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है तो घबराएं नहीं, सब्र रखें। आप पेड किडनी ट्रांसप्लांट एंड डोनेशन भी करवा सकते हैं। अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ओजेम्पिक नाम तो सुना ही होगा। ये डायबिटीज़ की दवा है, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओजेम्पिक जैसी और भी कई दवाएं बाजार में बिकती हैं जो डायबिटीज़ के साथ साथ ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी घटाती हैं। लेकिन अब पता चला है कि ऐसी ही कुछ दवाएं आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 11 अगस्त को जामा नेटवर्क ओपन नाम के जर्नल में एक स्टडी छपी, सेमाग्लूटाइड और टिरजेप्टाइड एंड ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल पाथवे डिसऑर्डर्स इन टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से। ये स्टडी का टाइटल है, थोड़ा कठिन है, लोड नहीं लेना है, हम आसान शब्दों में समझा देते हैं इसका सार। ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों की आंखों को किस तरह और क्यों नुकसान पहुंचा रही हैं, ये स्टडी में बताया गया है। डायबिटीज़ की कौन सी दवाएं आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये हमने जाना सेंटर फॉर साइट के मेडिकल डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर महिपाल सचदेव से। स्टडी में क्या कहा गया है ये भी समझा। डॉक्टर महिपाल बताते हैं कि स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने 15 लाख से ज़्यादा लोगों के डेटा को पढ़ा। इन सभी को टाइप 2 डायबिटीज़ थी। पता चला कि इनमें से जिन लोगों ने सेमाग्लूटाइड या टिरजेप्टाइड जैसी दवाएं ली थी, उन्हें ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स का खतरा ज़्यादा था। देखिए, ऑप्टिक नर्व यानी नज़र की नस, ये आँख से दिमाग तक रोशनी का सिग्नल लेकर जाती है। इस नस से जुड़ी समस्याओं को ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जैसे ऑप्टिक न्यूरिटिस, ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेसिया, इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी वगैरह वगैरह। ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स को ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। अगर इस नस में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। स्टडी में पता चला जिन मरीजों ने डायबिटीज़ और वजन कंट्रोल करने वाली ये दवाएं ली, उन्हें NAION नाम की कंडीशन होने का भी खतरा था। NAION यानी कि नॉन आर्टरिटिक इंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये भी एक तरह का ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर ही है। ये स्टडी 2 साल चली। पता चला सेमाग्लूटाइड और टिरजेप्टाइड लेने वाले 35 मरीजों को NAION हुआ। कुल मरीजों के हिसाब से ये आंकड़ा आपको बहुत कम लग सकता है, पर इस कंडीशन को भी बहुत रेयर माना जाता है। 35 मरीजों में इसका होना भी बहुत बड़ी बात है। NAION तब होता है जब ऑप्टिक नर्व में खून की सप्लाई अचानक कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे नस के आगे वाले हिस्से पर असर पड़ता है। नतीजा, मरीज को धुंधला दिखने लगता है या धब्बे नजर आते हैं। ज़्यादातर एक ही आंख में ऐसा होता है, पर कभी कभी समय के साथ दूसरी आंख पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंडीशन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बस इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन दवाओं को ले रहा है तो वो हर कुछ वक्त में अपनी आंखों की जांच जरूर करवाए, ताकि अगर आंख से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ज़रूरी है इन दवाओं को लिमिट में इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी को दावत ना दें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड करता रहता है। कभी कभी ये ट्रेंड्स काम आ जाते हैं, लेकिन कई बार फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं कैफीन पाउचेस। आमतौर पर जब हमें बहुत थकान, सुस्ती महसूस होती है तो हम पीते हैं कैफीन यानी कॉफ़ी। इससे तुरंत नींद भाग जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग इसमें दूध मिलाते हैं। लेकिन आजकल कॉफ़ी का एक नया रूप बाजार में आ गया है, कैफीन पाउच। जैसे ग्रीन टी के पैकेट आते हैं, उसी तरह के कैफीन पाउचेस भी बिक रहे हैं, बस इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। कैफीन पाउच को पानी या दूध में डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें बस 15 से 20 मिनट के लिए अपने मुंह में रखना होता है। धीरे धीरे इनसे कैफीन रिलीज होने लगता है। कैफीन खत्म होने पर पाउच थूक देना होता है, इन्हें निगलना नहीं होता। कैफीन पाउच जिम जाने वाले लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बड़ा काम का बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इन्हें लेने से तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन क्या इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इन्हें इस्तेमाल करने का कोई नुकसान है? ये हमने पूछा पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन दृश्य आले से।
डाइटिशियन दृश्य बताती हैं कि कैफीन पाउच नॉर्मल कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स से अलग तरह असर करते हैं। इन्हें मुंह में रखने से गाल और मसूड़ों के जरिए कैफीन सीधा खून में पहुंचता है, इसलिए असर कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता है। जबकि कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक पीने पर कैफीन पहले पेट फिर आंतों में जाता है, इसलिए इसका असर देर से होता है। मगर कैफीन पाउच का असर तुरंत होता है। डायरेक्ट खून में मिलने से दिल और नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है, शरीर अचानक से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कैफीन पाउच लेने से व्यक्ति का बीपी बढ़ सकता है, दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, बेचैनी, घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती, सिर दर्द, पेट में जलन और हाथ पैरों में कपकपी भी शुरू हो जाती है। अगर कोई लंबे समय से कैफीन पाउच ले रहा है तब तो और भी बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है, दिल की बीमारियां, नींद नहीं आना, मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी हो सकती है। दांत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है, साथ ही कैफीन की लत भी लग सकती है। कैफीन पाउच उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें दिल, बीपी या नींद से जुड़ी दिक्कतें हैं, जो एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, इन्हें कैफीन पाउच नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इसे बच्चों को भी नहीं दें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।